हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत की जर्नी के बारे में। इनकी बायोग्राफी खुद सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रुचि रखने वाले होंगे, उनके लिए ये नाम अनसुना नहीं है। आचार्य प्रशांत का जन्म 1978 में आगरा में हुआ था। ये सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिताजी एक ब्यूरोक्रेट और माताजी एक होम मेकर थी। इनका ज़्यादातर बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है। इनके पेरेंट्स का और इनके टीचर्स का ये मानना था कि आचार्य प्रशांत बचपन में बहुत शरारती और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शांत और सोचने वाले बच्चे थे। इनके फ्रेंड्स का भी इनके बारे में कोई एक क्लियर कट डिस्कशन नहीं था। ये बहुत ज़्यादा मजाक और बहुत ज़्यादा सीरियस दोनों तरीके का ही व्यवहार शो करते थे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से इनकी माताजी को इनके स्कूल में बहुत बार सम्मानित किया गया है, क्योंकि आचार्य प्रशांत की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। इनकी टीचर्स का कहना था कि हमने इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं देखा जो साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ में भी इतना ज़्यादा एक्सेल करता है। इनकी इसी क्वालिटी की वजह से उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने इन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा वोरेशियस रीडर थे। इनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था और इनकी पढ़ाई के इस शौक़ को समर्थन दिया है इनके पिताजी ने। इनके पिताजी के घर में आपका एक होम लाइब्रेरी थी, जिसके अंदर वर्ल्ड्स के बेस्ट लिटरेचर पड़े हुए थे। जैसे कि उसके अंदर स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक उपनिषद भी थे। तो उपनिषद का जो परिचय है वो आचार्य प्रशांत को इनके घर से ही हुआ है। घंटों घंटों तक आचार्य प्रशांत अपने घर के एक कॉर्नर में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इतना वो अपने अध्ययन में गुम हो जाते थे कि वो अपने खाने को और अपनी नींद को भी भूल जाते थे। इनके पिताजी के बुक्स के कलेक्शन को ख़त्म करने में इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। मात्र 10 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिताजी के बुक्स की कलेक्शंस को रीड कर दिया और उसके बाद वो और डिमांड कर मात्र 11 साल की उम्र में ही आचार्य प्रशांत ने पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। इनकी पोएम्स में ज़्यादातर आपका मिस्टीरियस बातें हुआ करती थी। जब ये बढ़ रहे थे तो इनका अक्सर ज़्यादातर समय पढ़ाई में और रात को जाग कर बीतता था। रात को ये आपका आसमान की ओर देखकर चंद्रमा और सितारों को देखते थे। इनकी पोएम में ज़्यादातर आपका जो विषय हुआ करते थे वो चंद्रमा और तारे हुआ करते थे। इनकी एकेडमिक्स ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने अपने एकेडमिक ग्रोथ को लगातार बरकरार रखा। भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली में इन्होंने एडमिशन लिया। आईआईटी के दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के दिन रहे। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर डिबेटर से लेकर और आपका एक्टर से लेकर इन्होंने सभी तरीके के पार्टिसिपेशंस को किया। ये एक वाइब्रेंट फिगर थे अपने कैंपस के। एक स्टूडेंट लीडर होने के साथ साथ ये सोलफुल परफॉर्मर भी थे। कहा जाता है कि इनको अपने एक वन ऑफ द प्लेस में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इस परफॉर्मेंस में इन्होंने अपने मुँह से ना तो एक शब्द बोला था और ना ही एक सिंगल स्टेप किया था। सोचिए कितना अमेजिंग इन्होंने परफॉर्मेंस दिया होगा सिर्फ अपनी आँखों से और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से। ये कहा जाता है कि आचार्य प्रशांत जो हैं उनके मन में इस उम्र तक का बहुत सारी चीज़ें आने लगी थी। जैसे कि उनके अंदर ये चीज़ आती थी कि इंसान इतना इग्नोरेंट क्यों है, उसके अंदर इतना कंजप्शन का भाव क्यों है, उसके अंदर इतना हिंसा का भाव क्यों है, इंसान को लेकर, जानवर को लेकर और पर्यावरण को लेकर। तो उनके अंदर का जो ये यंग मैन था उसने ये गेस किया कि शायद इंडियन सिविल सर्विसेज में जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक ही साल में एडमिशन लिया। हालांकि जब उनको उनके रैंक के बेसिस पर जो सर्विस उनको अलॉट हुई वो सर्विस उन्हें नहीं चाहिए थी और तब तक उन्हें ये एहसास हो चुका था कि सरकारी विभाग वो जगह नहीं है जहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। तो उन्होंने आईएएम को चूज़ करा। 2 साल आईएएम के उनके लिए बहुत ज़्यादा एकेडमिकली बहुत ज़्यादा रिच थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर उन्हें ये महसूस हुआ था कि वो अपने आप को इन प्लेसमेंट्स और ग्रेड्स की बाधाओं में और बाउंड्रीज़ में नहीं बांटना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी ज़्यादातर समय उसके बाद एनजीओज़ में बच्चों को पढ़ाने में बिताया। गांधी आश्रम के नज़दीक एक स्लम था, वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते थे। उसके साथ साथ एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो अपने से बड़े उम्र के जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और उनसे जो पैसा मिलता था उसे एनजीओ में स्पेंड करते थे। आचार्य प्रशांत ने बहुत सारे नाटकों में भाग लिया है, जैसे कि खामोश अदालत जारी, रानासोरस, पगला घोड़ा, इन द नाइट ऑफ जनवरी 16। साथ ही साथ उन्हें डायरेक्ट भी किया है। एक समय पर आईएम में आपका ऑडिटोरियम के अंदर 2 प्लेस चल रहे थे पैरेलल। कहा जाता है कि आचार्य प्रशांत ने उन दोनों प्लेस को आपका डायरेक्ट किया था। और हम ये देख सकते हैं कि आचार्य प्रशांत जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ थी, पर उन्हें ये एहसास हुआ था कि वो इस प्रॉफिट सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में कॉरपोरेट जगत को बाय बाय कह दिया और अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना करी। और इस संस्थान का उद्देश्य था कि वो जो हम लोग हैं, ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर, वो इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कराना चाहते हैं।
उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दे के अंडर द सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज। सो बहुत सारे बच्चे थे जो इंस्पायर हुए, पर उनके लिए ये प्रोग्राम चलाना भी बहुत चैलेंजिंग रहा है। पर उनका ये मिशन कैसे भी आपका बढ़ता रहा और हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को टच करके उनको ट्रांसफॉर्म करता रहा। 30 साल की उम्र में आचार्य प्रशांत ने अपने क्लैरिटी सेशन स्टार्ट करे, जिसमें वो ओपन डिस्कशंस करते थे। हमारे जो जीवन के हमारे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर वो चर्चा करते थे। धीरे धीरे उनके ये सेशंस बहुत डीपली मेडिटेटिव होने लगे। जो अटेंडेंट्स थे उनकी माइंड को बहुत पीस मिलने लगा और उन्होंने महसूस करा कि हमारे जीवन में एक बहुत क्यूरेटिव इफेक्ट आ रहा है। आचार्य प्रशांत की आवाज़, उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड किया जाने लगा। बहुत ही जल्द एक वेबसाइट डेवलप करी जिसमें उनकी राइटिंग्स और उनके टॉक्स के ट्रांसक्रिप्शंस को डाला गया। और सेम टाइम उन्होंने आपके अवेयरनेस कैंप्स को भी ऑर्गेनाइज़ करा, जिसमें जो सच्चे सीकर्स होते थे वो उनके साथ हिमालयाज़ में जाते थे। 30 लोगों का ग्रुप बनता था और एक हफ्ते तक वो लोग वहाँ अपना ग्रुप एक्टिविटीज़ करते थे। ये कैंप्स एट द एंड देखा जाता था कि इन कैंप्स में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके जीवन में बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन आता था और धीरे धीरे इन कैंप्स की फ्रिक्वेंसीज बढ़ने लगी। ऐसे कई 100 कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए आचार्य प्रशांत और उनकी टीम के द्वारा। आचार्य प्रशांत की जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, माना जा रहा है कि वो अब तक की मैनकाइंड में सबसे बढ़िया और सबसे हाईएस्ट वर्ड्स की स्पिरिचुअल लिटरेचर है। उनका जो जीनियस है वो वेदांत पर बेस्ड है, इसलिए उनकी फाउंडेशन का नाम भी है वेदांतिक फाउंडेशन। ये देखा गया है कि आचार्य प्रशांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम पर अपने शब्दों से वाइगरसली वार भी करते हैं, पर साथ ही साथ अपने प्यार और अपनी दया से हमें काम भी करते हैं। उनकी प्रेजेंस मात्र ही इतनी क्लैरिटी रेडिएट करती है कि सामने बैठा व्यक्ति उनके प्रेजेंस से ही सब कुछ सीख ले और सब कुछ सुन ले। उनके सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस, उनके सिंपल से इनोसेंट से क्वेश्चंस हमारे ईगो और हमारे माइंड की फॉल्सनेस को जड़ से समाप्त कर देते हैं। वो अपनी ऑडियंसेस के साथ खेलते हैं। वो कभी हमें हंसाते हैं, कभी हमें रुलाते हैं, कभी हम पर अटैक करते हैं और कभी हमें समझाते हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि आचार्य प्रशांत कितने नज़दीक हैं, उन्हें अप्रोच करना कितना आसान है, और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि उनके मुंह से जो ये शब्द निकल रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा वीडियोज़ और आर्टिकल्स उनके थ्रू इंटरनेट पर अपलोड हो चुके हैं, जो हम सभी के लिए फ्रीली उपलब्ध हैं। बिगेस्ट ऑनलाइन रिपॉजिटरी हमारे वर्ल्ड की, एक सिंगल जो बिगेस्ट ऑनलाइन रिपॉजिटरी है स्पिरिचुअल कंटेंट की, वो हमारे आचार्य प्रशांत की ही है, जिस पर हर दिन 5 मिलियन मिनट का डेली वॉच टाइम है। आज भी आचार्य प्रशांत एक रेगुलर स्पीकर की तरह काम करते हैं। IITs, IIMs और कई सारी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में वो जाते हैं और काम करते हैं। उनकी एक वन ऑफ द फेमस बुक है कर्मा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक का मुझसे जब परिचय हुआ तो मुझे ये बुक पढ़ के बहुत आनंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये शेयर किया जाए। कर्मा बेसिकली ये इसमें अपने थॉट्स शेयर करते हैं और हमें बताते हैं दैट वाई एवरीथिंग वी नो अबाउट इट इज़ रॉन्ग। तो ये बुक पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक है। इस बुक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर्स हम और आप सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें इन्होंने जो हमारी लाइफ के क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिन पर उन्होंने बात की है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि टेड है, वहाँ पर भी इन्होंने अपने टॉक्स को दिया हुआ है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो रेगुलरली इनके आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते रहते हैं। उसके अलावा बात करें तो टीवी चैनल्स पर, इंटरव्यूज़ पर इनके सारे के सारे डिस्कोर्सेज जो हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। अभी तक का इनके इस वेदांतिक मूवमेंट ने कई मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स की लाइफ को टच किया है और उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। ये हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं इनके इंटरनेट बेस्ड चैनल्स के थ्रू और इनके वीडियोस के थ्रू, इनके कंटेंट्स के थ्रू, इनके लिटरेचर के थ्रू हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम ये जान पाएँ कि हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये सब जानकारी और ये सब क्लैरिटी हमारे पास ला रहे हैं आचार्य प्रशांत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।